देश भर में अब यूजीसी बिल लागू करवाने को लेकर छिड़ गया आंदोलन। सरकार के साथ साथ अब कोर्ट भी कटघरे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। यूजीसी बिल एक ऐसा बिल आया जो सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया, लेकिन देश और दुनिया के तमाम लोगों को कटघरे में खड़े करने वाले वो संस्था सुप्रीम कोर्ट भी अब इन मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़े होते दिख रही। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर यूजीसी बिल ने ऐसा रूप धारण कर लिया है कि किसी भी सूरत में या तो सरकार इस बिल को वापस ले लेती है फिर भी चैन नहीं मिलेगी, और वहीं पर इसे लागू कर देती फिर भी चैन नहीं मिलेगी। वहीं पर कोर्ट के लिए भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि कटघरे में खड़ा करने वाले कोर्ट अब खुद इस मुद्दों को लेकर घिरती नजर आ रही। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों यूजीसी बिल लागू करने को लेकर आप सभी को मालूम है कि 2 सप्ताह तक लगातार सवर्ण समुदायों के स्तर से आंदोलन किया गया। उन सभी का डिमांड क्या था कि किसी भी सूरत में यह बिल वापस होनी चाहिए। आखिर सरकार इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इस पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन अब कटघरे में खड़ी हो गई वो कोर्ट जिसने आखिर अपने आदेश के उपरांत ही यह बिल लागू करने को लेकर सरकार को आदेशित किया था। आइए दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकार के बाद अब कोर्ट भी कटघरे में। कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। ऐसा क्यों दोस्तों? सबसे पहले तो आपने देख लिया कि इस बिल को वापसी को लेकर आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन ज्यों ही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दरअसल दोस्तों उन सभी छात्रों की डिमांड कि यूजीसी बिल किसी भी सूरत में वापस नहीं होनी चाहिए, और यह नया बिल, नया कानून जो छात्रों के हित में है, छात्रों की जिंदगी और छात्रों के उत्थान की शुरुआत आखिर कॉलेजों से होती है। यहाँ पर ही आखिर छात्रों को दबा दिया जाएगा तो छात्र आखिर उच्चतम पद को कैसे हासिल कर पाएंगे। दोस्तों इन्हीं मुद्दों को लेकर सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शुक्रवार रात्रि से ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया, सड़क पर उतर गए। तो यह आंदोलन बिहार में भी पीछे नहीं रहा। बारसलीगंज के आरजेडी के विधायक जिन्होंने भी आंदोलन कर दिया, अशोक महतो की पत्नी विधायक अनीता महतो ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं, सैकड़ों छात्रों के साथ सड़क पर उतर गई। उन्होंने भी आखिर यूजीसी बिल लागू करने को लेकर आंदोलन छेड़ रखी है। दोस्तों इस तरह से देख लिया जाए तो पूरे देश भर के कई क्षेत्रों में अब यूजीसी बिल लागू करने को लेकर आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर सरकार तो फंसी हुई पहले से है, कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। सबसे पहली बात कि आखिर कोर्ट के आदेश पर ही सरकार के द्वारा इस बिल को लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में ही एक केस की सुनवाई हुई थी जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था, और उसी सुनवाई के दरमियान सरकार को यह आदेश दिया गया था कि आप कॉलेजों में छात्रों के लिए, वंचित समूह के छात्रों की सुरक्षा हेतु ऐसा नियम लाए जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके, जिसको लेकर आखिर कॉलेजों में सरकार के स्तर से एक नया नियम लागू किया गया यूजीसी बिल के नाम से। परंतु जमकर इसका विरोध हुआ। विरोध के कारण दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कोर्ट के द्वारा ही आदेशित किया गया था, लेकिन सरकार तो चुप्पी साध ली। वही कोर्ट ने आखिर संज्ञान लेते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी। ये सवाल खड़ा हो गया कि जिसने आदेश दिया आखिर वही इस पर रोक क्यों लगाई। इसका मुख्य कारण दोस्तों सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है, जोरों शोर से खबर चल रही है कि आखिर यूजीसी बिल को दबाने का काम किसने किया, तो सवर्ण समुदायों ने किया। और यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश जिन्होंने इस पर रोक लगाई है वो भी सवर्ण समुदाय से ही आते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ गया कि जहाँ जिस नियम को लागू किया गया था कि वंचित समुदाय के छात्रों के हितों की रक्षा हो, वंचित समुदाय के साथ जातिगत भेदभाव उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए कोर्ट का ही आदेश हुआ था। लेकिन आखिर वही कोर्ट के
अंदर ही वही कोर्ट के जज के द्वारा आखिर छात्रों के साथ यहाँ पर अंतरिम रोक लगाकर जातिगत भेदभाव उत्पन्न कर दी गई, तो आखिर कोर्ट कटघरे में कैसे खड़ी नहीं हुई दोस्तों, गौर करने वाली बात है। अब यह जंग इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि इसे अगर लागू कर दिया जाता है, फिर भी कटघरे में खड़े रहेंगे बिहार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार की बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जमकर यह मामला देखने को मिल रहा बिहार में। बिहार में सबसे पहले कई जगहों पर सवर्ण समुदायों के स्तर से आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन अभी तक चुप्पी साध ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर कोई बयान नहीं दी जा रही। तो अब जब अंतरिम रोक लगाई गई तो इसकी आगाज बिहार से ही शुरुआत हुई है। यहाँ पर पार्टियों के स्तर से राजनीतिक पार्टी आरजेडी के विधायक ने शुरू की है। अब सवाल यहाँ पर ये गहराता जा रहा है कि सरकार को आखिर कब शांति मिलेगी इस मुद्दों को लेकर। दोस्तों ये बात तो सत्य है कि यह बिल लागू हो जाए या फिर ना लागू हो, किसी भी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है दोस्तों कि यह बिल लाने से सवर्ण समुदाय ने आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया। अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यहाँ पर देख लिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कैसे यहाँ पर राजनीति में फेल हो गए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, राजनीति में फेल नहीं हुए। यहाँ पर स्पष्ट इन बातों को भांप चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अब अगली बार उन्हें देश की सत्ता पर बैठने की अनुमति संघ हो या फिर पार्टी के स्तर से नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आभास हो चुका है कि अब मुझे नहीं मिल सकता मौका। यहीं पर बातें कह दी जाए, अमित शाह को भी आभास हो चुका है कि अब हम दोनों की जोड़ी समाप्त की जा सकती है, जिसको लेकर एक बड़ा कार्ड खेला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ओबीसी कार्ड, जिसके आधार पर वो चाह रहे थे कि आखिर ओबीसी का समर्थन अगर मुझे मिल गया तो मैं अपने पद पर बना रह सकता हूं। लेकिन आखिर कैसे बने रह सकते हैं, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भले ही कम प्रतिशत 15% की आबादी वाले देश भर की वो सवर्ण समुदाय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार को कौन चलाता है। सरकार अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभास करा दिया गया कि सवर्ण समुदाय जो चाहेंगी वही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो चुका है प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में अपने पद पर नहीं लौट सकते, लेकिन एक मौका उनके पास और भी है। उस मौकों का अगर इस्तेमाल करते हैं तभी वो पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती, कोर्ट पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या कोर्ट इस बिल को लागू करेगी? एक बात मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों कि इस बिल को कदापि वापस नहीं लिया जाएगा। या यूजीसी बिल लागू होगा तो निश्चित रूप से लागू होगा, लेकिन लागू होने से पहले एक बड़ा राजनीतिक परिदृश्य सामने उभर कर आया कि इस बिल ने आखिर देश की सत्ता को परिवर्तित करने में अहम भूमिका जरूर निभाई है। दोस्तों यहाँ पर कटघरे में कोर्ट भी खड़े हो गई तो प्रधानमंत्री के ऊपर तो सवाल उठा ही जा रहा था। सवर्ण समुदाय ने आखिर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया तो वंचित समूह, चाहे वो SC ST या फिर OBC हो, उन्होंने कोर्ट को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कोर्ट इस बिल को जरूर लागू करवाएगी, लेकिन इसमें संशोधन करने के उपरांत। दरअसल दोस्तों पहली सुनवाई में ही अंतरिम रोक लगा दिया जाना कहीं से औचित्य शामिल नहीं हो रहा था। यहाँ पर कम से कम कोर्ट को चाहिए था कि सरकार से वह मांगे कि आपने इसके लिए कौन सा नियम बनाया है। सरकार से आखिर यह डिमांड किया जाता कि आप इस पर क्या करेंगे जब झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे, उसके बाद ही इस पर रोक लगाई जाती। लेकिन प्रथम तिथि को ही, प्रथम सुनवाई में ही रोक लगा दिया जाना यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया और कोर्ट खुद भी लोगों को कटघरे में खड़े करने से पहले खुद ही खड़ी हो गई। देखना है आखिर क्या होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक विकल्प बचा है
कि वो अब तो नहीं आ सकते सत्ता में, उन्हें ना तो संघ सत्ता में लाने के लिए कोई कदम उठाएगी और ना ही बीजेपी। इसके लिए उनके ऑप्शन के जिस तरह से बीजेपी की नीति रही है कि अन्य पार्टियों में दो फाड़ कर देना, दो भागों में विभाजित करा देना, वही स्थिति अगर बीजेपी के अंदर बनती है तो वहाँ पर एक तरफ एक फाड़ हो जाएगा जो सवर्ण समुदाय का समर्थक होगा, दूसरा समुदाय होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक होगा और इसके आधार पर अन्य पार्टियों के सहयोग से, जिसमें कांग्रेस भी सम्मिलित हो सकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर बने रह सकते हैं, आगे भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुरक्षित उनको करना होगा अपने सत्ता को, अपने पद को, अन्यथा उनके लिए तो अब रास्ते ही बंद हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।